हाय दोस्तों, मैं हूं आर के राज। आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। एक बहुत बेहतरीन स्टोरी है जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपका सोच बदल सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे अपने माँ बाप के साथ। एक बार ऐसा होता है कि बहुत दिन गुजरने के बाद आपस में दोनों भाई लड़ने लगते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है। धन दौलत के लिए, प्रॉपर्टी और जगह जमीन के लिए वो लड़ाई करना आपस में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद उसका जो पापा जी होते हैं, फादर होते हैं, वो हंस रहे होते हैं, बहुत तेज तेज से हंस रहे थे। तो क्या होता है कि बड़ा भाई पूछता है कि क्या हुआ पापा जी, आपका दिमाग ठीक तो है? आप हंस क्यों रहे हो? हम दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो। आपको छोटे भाई को समझाना चाहिए कि आप अपने बड़े भाई से मत लड़ो, मत झगड़ो। सेम यही क्वेश्चन छोटा भाई भी कह रहा है अपने पापा पिताजी से कि आप बड़े भाई को क्यों नहीं समझा रहे हो कि ये मेरे से लड़ाई ना करे और ये जमीन मुझे दे दे। फिर भी पिताजी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। फिर भी पिताजी जोर जोर से हंस रहे थे। तो दोनों भाई ने मिलकर के क्वेश्चन किया कि ऐसा क्या बात है पापा जी, मुझे ये बताइए कि आप हंस क्यों रहे हैं। जब दोनों भाई क्वेश्चन करते हैं पिताजी से, तो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, आप चलो मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है। तो वो दोनों के दोनों अपने गांव गए। वो जो पुराने गांव था, वो अपने गांव लेकर गए दोनों भाई को। दोनों भाई मिलकर के अपने पिताजी से क्वेश्चन किए कि आप क्यों इतना हंस रहे हो तेजी से? आपका दिमाग सही नहीं है क्या? आप पागल हो गए हो? आप हम लोग को समझा नहीं रहे हो, हम आपस में लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो। तो पिताजी बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं कि ठीक है बेटे, एक काम करो, मेरे गांव चलते हैं, जो पुराना आपका गांव है जहां हमारा पालन पोषण हुआ, आपका पालन पोषण हुआ, वहां पे एक बार मेरे साथ चलो, कुछ आपको दिखाना है। दोनों भाई और एक पिताजी, तीनों लोग बस का टिकट कराया, दोनों लोग चल दिए। बस में जब जा रहे थे तो टिकट 3 लिए, लेकिन उनको सीट 2 ही मिला। और जैसे तैसे वो एडजस्ट करके, कभी पिताजी खड़े होते तो छोटा भाई बैठता, जब बड़ा भाई खड़ा होता तो छोटा भाई बैठता, जब छोटे भाई खड़ा होता तो बड़ा भाई बैठता। ऐसे सफर करते हुए गांव पहुंचे। जब गांव पहुंचे तो वहां पे कुछ भी नहीं था, एक बहुत बड़ा खंडर था। जब खंडहर उन्होंने देखा तो बड़ा भाई बोला कि ये क्या है, आप मुझे ये क्या दिखाने आए हो, ये क्या चीज है? तो पिताजी ने रिप्लाई किया कि ये याद करो, ये जो घर है, इसी घर में आपका बचपन कटा है और मेरा भी बचपन इसी में कटा है। ये मेरा पुश्तैनी जमीन है। इसके लिए मैं और मेरा आपके जो बड़े पापा हैं, हम दोनों आपस में बहुत लड़े। मेरे से ये सारी चीजें हुआ, लड़ाई हुआ इसी जमीन के लिए। मेरे बड़े भाई से बहुत लड़ाई हुआ, बहुत मतलब मन मुटाव हुआ, बहुत तरीके का झंझट हुआ, केस फौजदारी सब हुआ। उसके बाद इसका हालात क्या है तुम खुद देख सकते हो। तुम दोनों इससे देखो कि मैं अपने भाई से इसी जमीन के लिए, इसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ा था, लेकिन आज ये क्या है? खंडर है, इसमें कोई रहने वाला भी नहीं है, ये ऐसी वीरान पड़ा हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आता है? तो बड़ा बेटा बोलता है कुछ भी नहीं समझ में आता है, इससे बेच करके पैसा आ जाएगा। तो पापा ने बोला ठीक है बेटा, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था, क्या वो रिश्ता हम लोग निभा पा रहे हैं? आज मेरे से वो दूर हो गया है। आज मेरे से वो बहुत दूर है, कहीं विदेश जाकर या किसी भी देश में जाकर कमा रहा है, अपना पालन पोषण कर रहा है इसी जमीन के कारण, लेकिन मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है। वैसे ही आज आप दोनों लोग लड़ रहे हो एक जमीन के लिए, आपस में मन मुटाव कर रहे हो, एक दूसरे पे गाली गलौज कर रहे हो, मारा पीटी कर रहे हो, केस फौजदारी तक कर रहे हो। लेकिन एक दिन वो जमीन वैसे ही रह जाएगा और आप दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाओगे, और एक दिन वो जमीन वैसा ही रहेगा और आप यहां से चले जाओगे। जैसा कि ये प्रॉपर्टी पड़ा है, मैं और मेरे भाई इसी प्रॉपर्टी के लिए लड़े थे, लेकिन आज इसका हालात क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग, बेकार पड़ा है, सुनसान पड़ा है, इसमें कोई रहने वाला भी नहीं है। मैं कहीं और हूं, मेरा बड़ा भाई कहीं और है, और इसी जमीन के कारण आज मेरा भाई मेरे से दूर है, मेरे से बात तक नहीं कर रहा है। आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, मुझे ये बताओ, क्या जिस बस पर आप आए थे, आपने टिकट लिया था, जिस सीट पर बैठे थे, क्या सीट आपका हो गया था क्या? या कुछ दिन सफर करने के बाद, 2 घंटा या 4 घंटा सफर करने के बाद आपने वो सीट छोड़ ही दिया, वो बस भी छोड़ दिया? ऐसा ही है ना? तो बोला हाँ पिताजी, ये तो बात सही कर रहे हो। तो सेम वही वही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, कि जो भी धरती पे सारा, जिस चीज को भी हम अपना मानते हैं, एक्चुअली में वो अपना होता नहीं है। आप कह रहे हो ये जमीन मेरा है, छोटे भाई से आप लड़ाई कर रहे हो, या छोटा भाई आपसे लड़ाई कर रहा है इस जमीन के लिए या प्रॉपर्टी के लिए। जैसे मैंने 20 साल पहले अपने भाई से लड़ाई किया था,
तो क्या ये मेरा है? नहीं, भाई चला गया कहीं और, इसी जमीन के लिए मेरे से बात तक नहीं कर रहा, हम दोनों में दूरियां पैदा हो गया, लेकिन ये जमीन ऐसे के ऐसे ही पड़ा है और ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैं चला जाऊंगा लेकिन जमीन मेरा ऐसे ही पड़ा है। सेम आप भी लड़ रहे हो, आप में दूरियां पैदा हो जाएगा, जमीन ऐसे के ऐसे रहेगा। जैसे आपने सफर किया बस में, बस आपका नहीं था, कुछ टाइम के लिए आपने अरेंज किया था, उसमें बैठ कर आए, वो सीट आपका नहीं हुआ, सेम वैसे ही आप छोड़ के चले गए और वो बस चला गया और आप अपने जगह रास्ते चले गए। वैसे ये जिंदगी है। जिस तरीके से बस का सीट आपका नहीं हुआ, उसको किराए पे आप लिए थे 4 घंटे या 5 घंटे के लिए, वो छोड़ दिए, वो चला गया, वैसी हमारी जिंदगी है। इस धरती पे हमारा कुछ भी नहीं है। इस धरती पे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो भी हमारा नहीं है। जैसा जिस तरीके से आप उस सीट का मालिक नहीं बन सकते, वैसा ही आप अपने जिंदगी में किसी चीज का मालिक नहीं हो। बस कहने के लिए चीजें हैं कि ये मेरा है, ये आपका है, ये उसका है, वो उसका है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी आपका नहीं है। जैसे आप किराए के रूम में 30 दिन के लिए रहते हो ना, उसके बाद रूम छोड़ के चले जाते हो, वैसे ही ये धरती पे एक मनुष्य का अवतार होता है। होता ऐसा है कि शरीर में एक आत्मा प्रवेश करती है और उसको एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप धरती पे जाओ और ये कार्य आपको करना है। इतने दिन में आपको 60 साल या 20 साल या 50 साल उम्र मिलता है और इस उम्र में 60 साल की उम्र में आपको ये काम करना है, उसके बाद फिर वापस आ जाना है। सेम आपका आत्मा चला जाएगा, शरीर चला जाएगा। आपका धरती पे जितने भी जिसके लिए आप लड़े हो या झंझट किए हो, दुश्मनी किए हो, सब वैसा ही रह जाएगा और आप यहां से चले जाओगे। लेकिन आपका व्यवहार बिहेवियर खराब हुआ, आप दोनों में संबंध खराब हुआ, आप एक दूसरे से दूर हो गए। किसके वजह से? एक जमीन के टुकड़े के वजह, जबकि वो आपका है ही नहीं। क्योंकि 60 साल या 40 साल बाद जब आप मर जाओगे, उस जमीन का क्या होगा क्या नहीं, वो कोई भी नहीं जानता है। तो इसीलिए मेरे बच्चों, दोनों आप लोग मिल के रहो और खुशियां बांटो और सबसे मिल के रहो। कभी भी किसी के लिए और किसी भी चीज के लिए झंझट मत करो, क्योंकि कब कोई कहाँ चला जाएगा कोई नहीं जानता है। अगर आपका बिहेवियर, व्यवहार और आपस में मिलजुल के रहोगे तो संसार भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। थैंक यू।